आरबीआई अब यूपीआई पेमेंट में 1 घंटे का डिले ऐड कर रही है। मतलब आप शॉप पे करोगे या ऑटो या कैब राइड के लिए पे करोगे तो आपको वहीं 1 घंटे खड़ा रहना पड़ेगा। यूपीआई पेमेंट के 10 साल खत्म होने पे आरबीआई एक नया प्रोपोजल लेके आई है और ये पूरे सोशल मीडिया इवन हमारे व्हाट्सएप तक ये क्लिकबेट आ रहा है। इस प्रोपोजल के पीछे की रियलिटी क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो डराया जा रहा है शॉप पे करने के बाद या ऑटो या कैब राइड के लिए आपको पे करने के बाद 1 घंटे के लिए रुकना पड़ेगा, ये कम्प्लीटली फेक है। पहली बात, ये 10,000 वाली जो लिमिट है वो पर्सन टू पर्सन के लिए अप्लीकेबल है, पर्सन टू मर्चेंट के लिए अप्लीकेबल ही नहीं। सब्जी मंडी पे पेमेंट करते हो या ग्रोसरी के लिए पे करते हो, कहीं भी लोकल शॉप पे करते हो, मोस्टली वो बिजनेस प्रोफाइल होती है या 10,000 से नीचे वाली पेमेंट ही होती है, तो उस पर ये अप्लीकेबल ही नहीं। तो ये अप्लीकेबल कहाँ है? जैसे आप किसी नॉर्मल बंदे को यूपीआई स्कैन करके पे कर रहे हो तो वहाँ पे ये जो डिले वाला रूल है वो अप्लीकेबल होगा। और ये जो 1 आवर का डिले है उसको बैंकिंग आवर्स के टर्म में गोल्डन आवर कहा गया। मतलब पेमेंट करने पे आपके अकाउंट से तो तुरंत पैसा कट जाएगा पर ये ट्रांजेक्शन अमाउंट बैंक के पास ही होगा एंड 1 घंटे बाद ये रिसीवर के अकाउंट में जाएगा। को ये लग रहा होगा कि ये करने का मतलब ही क्या है? आज से 10 साल पहले 18 मिलियन ट्रांजेक्शन के साथ शुरू हुआ ये डिजिटल पेमेंट मेथड करंटली 219 बिलियन से भी ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। बट आए दिन ये ऑनलाइन स्कैम की न्यूज आती रहती है। तो ये स्कैमर से निपटने के लिए आरबीआई एक नया प्रपोजल लेके आई है। आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि 10,000 से ज्यादा वाले ट्रांजेक्शन में मोस्टली ये स्कैमर्स के ट्रांजेक्शन होते हैं जो आपको इंस्टेंटली कॉल पे प्रेशर डाल के आपसे करवाए जाते हैं एंड इसका सबसे ज्यादा शिकार हमारे सीनियर सिटीजन एंड गांव वाली भोली जनता होती है। तो ये उन्हीं को ही प्रोटेक्ट करने के लिए प्रपोजल लाया गया है। एंड हैविंग सेड ऑल दिस, ये बस एक आरबीआई का प्रपोजल था जो अभी अंडर कंसीडरेशन है। इसमें आरबीआई माइट भी ये भी कंसीडर कर रहा है कि अगर आपको अर्जेंटली कहीं पे करना है तो पहले आप उसको 1 रुपी का पे कर दो ताकि वो ट्रस्टेड पार्टी में आ जाए, उसके बाद आप तुरंत पे करोगे तो वो इंस्टेंटली पे भी हो जाएगा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप मुझसे पूछो तो इवन आई विल से कि ये रूल मैंडेटरी करने की जगह एक ऑप्शन की तरह दिया जाए तो ज्यादा बेटर है। वो ये बेनिफिट को ऑप्ट करके रख ले, बाकी जिनको नहीं चाहिए उनका रेगुलर जैसे चलता है वैसे चलता रहे। बट हाँ, लेट्स सी, जब ये आरबीआई एक्चुअल रूल लेके आता है तब इस पे वापस से डिटेल में देखेंगे। तब तक ऐसी झूठी अफवाह से पैनिक मत हो, ये 1 आवर वाला डिले है वो अभी ऐड ही नहीं हुआ है। तो बी स्मार्ट, बी अलर्ट।